ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 हमें क्या कह रहा है, द कंजप्शन फंक्शन फॉर एन इकोनॉमी इज गिवन एज। तो कंजप्शन फंक्शन हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, c इक्वल्स टू 200 प्लस 0.8y। ठीक है, हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड एमपीसी एंड एमपीएस। तो सबसे पहले तो हमें ये फाइंड करना है, फिर सेकंड हमें फाइंड करना है सेविंग फंक्शन, हमें निकाल कर बताना है। सेविंग फंक्शन के बाद हमें बताना है कि जब हमारी इनकम 300 होगी, यानी कंजप्शन एट इनकम लेवल ऑफ 3000। इसका मतलब जहां पर हमारी इनकम 3000 है, वहां पर हमारी सेविंग कितनी हमारी कंजप्शन कितनी होगी। और इसमें क्या निकालना है, कैलकुलेट कंजप्शन हो गया 3000 एंड 5000। ठीक है, फिर इसके बाद हमें निकालना है ब्रेक इवन लेवल। ब्रेक इवन लेवल मेरे ख्याल से मैंने अभी तक नहीं बताया। ठीक है, ब्रेक इवन लेवल, ये चार चीजें हमें फाइंड आउट करनी है। और हमें गिवन क्या क्या है, बस हमें कंजप्शन का फंक्शन गिवन है। कंजप्शन का फंक्शन हमारे सामने लिखा हुआ है, c इक्वल्स टू 200 प्लस 0.8y। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो बेटा कंजप्शन का फंक्शन होता क्या है, कंजप्शन का फंक्शन हम पढ़ चुके हैं, बहुत अच्छे से जान चुके हैं। इसका फॉर्मूला होता है c बार प्लस बी वाई। और b का मतलब क्या होता है, एमपीसी, और y का मतलब क्या होता है, इनकम। और c क्या हो गया हमारा, ऑटोनॉमस कंजप्शन। तो जब हमने इन दोनों कंजप्शन फंक्शन को कंपेयर किया तो हमने देखा ये 200 है, तो इसका मतलब हमारा c बार क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 0.8y लिखा हुआ है, 0.8 क्या हो गया हमारा, b हो गया, यानी एमपीसी। एमपीसी 0.8 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑटोनोमस कंजप्शन और एमपीसी तो निकल ही गया। अब हम एमपीएस निकाल सकते हैं। एमपीएस कैसे निकलेगा, सिंपल है, 1 में से एमपीसी माइनस कर दो, 1 माइनस एमपीसी। तो 1 माइनस 0.8 हमने किया, तो 0.2 क्या आ गया हमारा, एमपीएस आ गया। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा कवर हो गया, एमपीसी और एमपीएस हमने कैलकुलेट कर लिया। अब देखते हैं आगे, सेकंड में हमें सेविंग फंक्शन निकालना है। तो बेटा सेविंग फंक्शन भी तो सिंपल ही है ना, हमारा फंक्शन ऑफ सेविंग इक्वल्स टू माइनस सी बार प्लस बी वाई। अब ये सेविंग फंक्शन में बी का मतलब क्या होता है, ये बीटा क्या होता है, ये एमपीएस होता है। तो इनकम हमें गिवन नहीं है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑटोनोमस कंजप्शन है 200, तो माइनस 200 प्लस बी हमारा 0.2 अभी हमने निकाला है, 0.2y। ठीक है, जैसे हमने कंजप्शन का फंक्शन लिखा था बिल्कुल सेम हमने इस तरह सेविंग का फंक्शन भी लिख दिया। तो दोनों पॉइंट हमारे कवर हो गए, दो हमने फाइंड आउट कर लिया। अब थर्ड में क्या बोल रहा है, ये हो गया सेकंड, ये था हमारा फर्स्ट। अब थर्ड में क्या कह रहा है, ये थर्ड में कह रहा है कि हमें निकालना है कंजप्शन, यानी जब हमारी इनकम 3000 और 5000 होगी तो हमारी टोटल कंजप्शन कितनी होगी। जब हम 3000 कमाएंगे तो टोटल कंजप्शन कितना करेंगे उस लेवल पे, तो ये हम निकालेंगे कंजप्शन फंक्शन से। कंजप्शन फंक्शन क्या दिया हुआ है हमें, ये देखो, ये दिया हुआ 200 प्लस 0.8y। तो इस केस में हमें y देखो 3000 दिया हुआ है, तो पहले केस में y 3000 है, तो 3000 पुट कर दो y की जगह। पुट करेंगे तो क्या आएगा, c इक्वल्स टू 200 प्लस 0.8 इंटू 3000। तो ये कितना आएगा, 200 प्लस 2400, और ये टोटल हो जाएगा 2600 रुपए। यानी जब हम 3000 रुपए कमाएंगे तो उसमें से 2600 रुपए हम कंज्यूम कर लेंगे, खर्चा कर देंगे। अब निकालते हैं कंजप्शन
जब हमारी इनकम 5,000 होगी, सेकेंडरी क्या निकालना है, जब हमारी इनकम का लेवल 5,000 होगा। तो सिंपल है, ये ए पॉइंट था, बी में कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सी इक्वल्स टू 200 प्लस 0.8 इंटू, अब इनकम को हम 5,000 लेंगे, तो कितना आएगा 200 प्लस 4,000 इक्वल्स टू 4,200। जब हमारी इनकम 5,000 होगी तो हम कितना कंज्यूम करेंगे, हम 4,200 रुपए कंज्यूम कर लेंगे। ठीक है, तो सेव कितना करेंगे, सेव 800 रुपए करेंगे इस केस में। और यहाँ पर सेव कितना करेंगे, जब 3,000 इनकम है, 3,000 इनकम है तो 2,600 खर्च कर रहे हैं, तो 400 रुपए इस केस में सेव करेंगे। अब देखते हैं सबसे लास्ट में हमसे क्या पूछा है। सबसे लास्ट में ब्रेक इवन लेवल निकालना है, ब्रेक इवन लेवल। तो बेटा ब्रेक इवन लेवल में समझा देता हूँ होता क्या है। जब हमारी सेविंग्स जीरो होती है तो उसको ब्रेक इवन लेवल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम, ब्रेक इवन लेवल। ठीक है, ब्रेक इवन लेवल का मतलब जब हमारी सेविंग्स जीरो हो जाए। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है कि ब्रेक इवन लेवल क्या होगा। ब्रेक इवन लेवल मतलब कितनी इनकम पे हमारी सेविंग जीरो हो जाएगी, कितनी इनकम पे हमारी सेविंग जीरो हो जाएगी। तो हम सेविंग फंक्शन लिखते हैं पहले। सेविंग फंक्शन क्या है हमारा, माइनस सी बार प्लस 0.2 वाई, 0.2 क्या है, एमपीएस। तो अब हमें सेविंग जीरो लेनी है, तो सेविंग को जीरो ले लो। सी बार हमें दिया हुआ है 200 दिया हुआ है, तो ये -200 प्लस 0.2 वाई। हमें वाई फाइंड आउट करना है सेविंग जब हमारी जीरो होंगी। तो यहाँ पर अगर ये प्लस हो जाएगा तो 0.2 वाई इक्वल्स टू 200। वाई को यहीं पे रखो, तो 200 डिवाइडेड बाई 0.2 कितना आएगा, ये आएगा 1,000। यानी जब हमारी इनकम 1,000 होगी तो हमारी सेविंग्स जीरो हो जाएंगी। सेविंग जीरो होने का मतलब कि हम पूरा का पूरा कंज्यूम कर लेंगे। 1,000 रुपए में से 1,000 रुपए ही हम खर्च कर देंगे, इसीलिए सेविंग हमारी जीरो होगी। तो ब्रेक इवन लेवल का मतलब सबको समझ में आया, जब हमारी सेविंग्स कितनी हो जाएंगी, जीरो हो जाएंगी। समझ में आया किस तरह से हम ये सारे क्वेश्चंस करेंगे, बोलो। यस सर। चलो मैं एक क्वेश्चन और कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 23 है मेरे पास, 23 और 24, बस मैं दो क्वेश्चन और कराऊंगा, तो बाकी अपने आप ट्राई करोगे। सार्थक ने सारे क्वेश्चंस किए हैं और वो हो गए हैं, तो बस मैं दो क्वेश्चन और कराऊंगा, फिर हम आगे चलेंगे। पहले क्वेश्चन नंबर 23 में करा। क्वेश्चन नंबर 23 में हमें बोला हुआ है, इफ नेशनल इनकम इज 90 करोड़, तो हमें इनकम दी हुई है 90 करोड़। ठीक है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर 81 करोड़ है, तो सी है 81 करोड़। तो अब सेविंग कितनी है, 9 करोड़ है, सिंपल है। फाइंड आउट एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, तो हमें एपीसी फाइंड आउट करना है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। व्हेन इनकम राइजेस टू 100 करोड़ एंड कंजप्शन एक्सपेंडिचर टू 88 करोड़, तो पहले हम एपीसी फाइंड आउट कर लेते हैं, एपीएस फाइंड आउट कर लेते हैं। एपीएस, एपीएस के लिए क्या चाहिए, हमें सेविंग्स चाहिए। तो सेविंग्स कितनी हो जाएंगी, सिंपल है, 90 माइनस 81, यानी 9 करोड़ हमारी सेविंग हो जाएंगी। और एपीएस का फॉर्मूला क्या होता है, एपीएस का फॉर्मूला होता है सेविंग अपॉन इनकम, विच इज 9 अपॉन 90। तो ये कितना आएगा, 0.1। ठीक है, तो एपीएस कितना आ गया, 0.1। ठीक है, फिर इसके बाद हमें नेक्स्ट दिया हुआ है इस क्वेश्चन में कि हमारी इनकम 100 करोड़ हो गई, इनकम 90 करोड़ से 100 करोड़ हो गई, इंक्रीज हो गई। ठीक है, तो कंजप्शन हमारी 88 करोड़ हो गई, यानी कंजप्शन इंक्रीज होकर 88 करोड़ हो गई। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। व्हाट विल बी द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, तो हमें निकालना है एमपीसी एंड एमपीएस। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। एमपीएस का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन कंजप्शन अपॉन चेंज इन इनकम। पुट कर दो वैल्यूज, तो 90 से 100 हो गया, तो 10 करोड़ इनकम में चेंज आया,
और ये 81 से 88 हो गया, 7 करोड़ इसमें चेंज आया, तो ये हो गया 0.7। और बेटा सिंपल है ना, अगर ये 0.7 है तो ये कितना होगा, ये 0.3 होगा, क्योंकि इन दोनों का टोटल हमेशा 1 होता है। या फिर इसमें फॉर्मूला पुट कर दो, फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। तो डेल्टा वाई तो हमारा 10 है, तो डेल्टा एस निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हमारी सेविंग थी 9 करोड़, और यहाँ पर सेविंग कितनी हो गई, 12 करोड़ हो गई। तो सेविंग कितने से चेंज हुई, 3 करोड़ से, तो ये देखो 0.3 ही आएगा, इन दोनों को टोटल करोगे तो ये 1 आएगा हमेशा। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 23। इसमें किसी को कोई डाउट? नो सर। संस्कार, रोहन, समझ में आ रहा है तुम दोनों को? क्लियर है सर। रोहन, चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 24 पर। ये हम लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं अभी इस चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 24, सेविंग फंक्शन हमें गिवन है। सेविंग फंक्शन क्या दिया हुआ है, -120 प्लस 0.5y, ये हमें सेविंग फंक्शन दिया हुआ है। हमें डायग्राम ड्रॉ करना है, शो सेविंग कॉरस्पॉन्डिंग टू इनकम लेवल 0, 200, 400, 600, 800। तो हमें डायग्राम बनाना है, डायग्राम बनाना है, ठीक है। जब हमारी, और इसमें इनकम लेवल दिए हुए हैं अलग अलग, कोई इशू नहीं है, बन जाएगा। तो इनकम लेवल लिख लेते हैं पहले। इनकम लेवल है हमारे पास 0, 0 के बाद है 200, 400, 600 और 800। ये हमें 4 इनकम लेवल दिए हुए हैं, और हमें सेविंग का डायग्राम बनाना है। तो पहले में सेविंग निकालनी पड़ेगी ना इस चारों लेवल पे, तो सेविंग निकाल लेते हैं। सेविंग कितनी होगी बोलो, कैसे निकालेंगे, वैल्यूज पुट करते जाओ, इनकम की वैल्यू इसमें पुट करते जाओ सेविंग फंक्शन में। तो अगर हमारी y 0 है तो हमारी सेविंग कितनी आएगी, -120 आएगी, ये 0 हो जाएगा। अगर हमारी इनकम 200 है तो सेविंग कितनी आएगी, 0.5 इंटू 200, 100, तो ये -20 आएगा। फिर यहाँ पर इसी तरह पुट करो तो ये 80 आएगा, यहाँ पर पुट करो तो 180 आएगा। फिर इस 800 को पुट करो, 280। 280 आएगा। तो ये हमारी सेविंग्स आ गई हमारे पास। अब क्या करना है, सिंपल है, डायग्राम बनाना है। डायग्राम हमने ग्राफ पहले भी डिस्कस किया हुआ है, फिर से कर लेते हैं। तो मैं डायग्राम बना रहा हूँ सेविंग का। सेविंग का डायग्राम बनाने के लिए मुझे ये नेगेटिव में ही बनाना पड़ेगा। नेगेटिव में क्यों बनाना पड़ेगा, क्योंकि सेविंग मेरी नेगेटिव भी होती है। ये x एक्सिस, ये -y एक्सिस, ये +y एक्सिस, यहाँ पर आएगा मेरा इनकम, और यहाँ पर आएगा मेरा सेविंग्स। तो इनकम लेवल है 0 से लेकर 800 तक, 0, 200, 400, 600 और 800। ठीक है, अब देख लेते हैं अपना सेविंग कितनी कितनी है। तो -20 से 280 तक, तो इसमें भी हम 100 का गैप ले सकते हैं, कोई भी इशू नहीं है। 100 का नहीं तो फिर हम 40 का गैप ले सकते हैं, 40 भी नहीं, 60 का गैप ले सकते हैं। चलो 60 लेकर चलते हैं। तो यहाँ पर होगा मेरा -60, ठीक है, ये होगा मेरा -120। फिर ये यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पर 60, 120, 180, 240 और 300। ठीक है, अब बस हमें वैल्यूज पुट करनी है। तो जब इनकम 0 है तो ये 120 है, तो इनकम 0 और ये 120, यानी ये पॉइंट। फिर इसके बाद इनकम 200 है तो ये -20 है। इनकम 200 और ये -20, तो -20 कुछ यहाँ पर आएगी। ठीक है,
फिर इसके बाद इनकम 400 है तो ये 80 हो जाएगी, 400 यानी 60 से थोड़ा सा ऊपर ही होगा। ये 600 है तो ये 180 हो जाएगी, 600 और 180 हमारी ये रही। फिर ये 800 है तो ये 280 हो जाएगी, यानी कुछ इससे ऊपर। तो इस तरह से हमारा ये वैसे एक स्ट्रेट लाइन जाएगी, ये हमारी सेविंग्स होगी। ठीक है, तो ये हमारा सेविंग का ग्राफ हो गया। समझ में आया? कोई डाउट इसमें? No, sir. तो बात तुम्हें समझ में आया? तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। तो अब हम बहुत अच्छे से जान चुके हैं कि एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, सेविंग क्या होती है, एडी का फॉर्मूला क्या होता है, याद है? एडी का फॉर्मूला होता है सी प्लस आई, कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट। ये होता है हमारा एडी का फॉर्मूला। ठीक है, चलो अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 8। तो चैप्टर नंबर 8 बहुत ध्यान से देखना। कमाल की बात है, दोनों चैप्टर से क्वेश्चंस आते हैं, चैप्टर नंबर 7 से भी और चैप्टर नंबर 8 से। वो कंफर्म्ड आते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आते, कभी कभी आते हैं, आते ही आता है क्वेश्चन। तो चैप्टर का नाम है इनकम, डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम एडी के बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अब हमें एडी का मतलब तो समझ में आ गया कि एडी हमारा प्लान्ड एक्सपेंडिचर होता है ऑन द कंजप्शन ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। लेकिन एडी होना कितना चाहिए हमारी इकोनॉमी के लिए? एडी कितना हो कि वो अच्छा हो हमारे लिए, क्योंकि जरूरत से ज्यादा एडी भी खराब हो सकता है और जरूरत से कम एडी भी खराब एक सिचुएशन होगी। तो अब इसमें एडी के हम लेवल की बात करते हैं। ठीक है, एडी के लेवल की यानी हम इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। इक्विलिब्रियम 11th क्लास में हमने पढ़ा हुआ है। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है ये एक ऐसा लेवल होता है जिस पर अगर हम पहुंच जाते हैं तो हमारे लिए सबसे अच्छा लेवल इसी को माना जाता है। जैसे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को हमने क्या बोला था कि जहां पर उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगी। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम के लिए हमने कहा था कि जहां पर उसको मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा। तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ कि हमारे लिए सबसे अच्छी सिचुएशन, सबसे अच्छा लेवल। तो इसी तरह हम एडी के लेवल की बात करेंगे, इक्विलिब्रियम लेवल की हम बात करेंगे फॉर एडी। तो बेटा अगर इकोनॉमी के इक्विलिब्रियम लेवल की बात करें तो ये तब होगा, इसकी दो अप्रोच होती है हमारी। ठीक है, इसमें हमारी दो अप्रोच होती है इक्विलिब्रियम निकालने की। सबसे पहली अप्रोच होती है एडी इक्वल्स टू एएस। एएस का मतलब क्या होता है? एएस का मतलब वाई होता है। ठीक है, और सेकंड हमारी अप्रोच होती है व्हेन एस इक्वल्स टू आई। एस इक्वल्स टू आई का मतलब सेविंग इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट। और पहली अप्रोच हो गई हमारी एडी इक्वल्स टू एएस। तो ये दो अप्रोचेस होती हैं जिसके ऊपर हमारा पूरा का पूरा चैप्टर डिपेंड करेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक एग्जाम्पल लें, एग्जाम्पल में हमें निकालना है, एग्जाम्पल पहले मैं एग्जाम्पल नोट कर देता हूँ तो उससे ज्यादा क्लियर होगा। मान लेते हैं हमें इनकम दी हुई है, ये हमारी वाई है इनकम, और ये 0, 100, 200, 300, 400 और 500। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। फिर इसके बाद हमें कंजप्शन दिया हुआ है, हमारा कंजप्शन है हमारा 40, 120, 200, 280,
360 और 440, ये हमें कंजप्शन दी हुई है। इसके बाद हमें इन्वेस्टमेंट भी दी हुई है, ये हमारा आई हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट हमें 40 दी हुई है हर एक लेवल पे। तो इसका मतलब ये कौन सी इन्वेस्टमेंट है? ये हमारी इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये हमारी ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट क्या होती है? जो हर एक लेवल पे सेम रहेगी। देखो जीरो इनकम पे भी ये 40 है, तो इसीलिए पूरी की पूरी हर लेवल पे क्या दी हुई है? ये हमें ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट दी हुई है। इसका मतलब हम इनकम इंक्रीज करने की वजह से इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, कोई एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट हम नहीं कर रहे हैं, तो ये इसीलिए सिर्फ ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है। फिर इसके बाद हमें सेविंग दी हुई है। सेविंग है हमारी हर एक लेवल पे क्या हो जाएगी? जीरो माइनस कंजप्शन कर दो 40, फिर जीरो माइनस सॉरी 100 माइनस 120 कर दो, -20, जीरो, अब 20 प्लस में आ गई सेविंग, अब 40 हो गई हमारी, 500 माइनस 440 और यहाँ पर हमारी 60 हो गई। सर -40 नहीं होगी सबसे ऊपर? हाँ, -40, ठीक। तो ये हमारी सेविंग हो जाती है। अब अगर मैं निकालता हूँ अपना क्या, एडी निकालता हूँ, एडी, ठीक है। एडी का फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल है, एडी का फॉर्मूला होता है सी प्लस आई। अगर मैंने अपना एडी निकाला तो मेरा एडी कितना आएगा? जरा बताओ कितना कितना आएगा। तो फर्स्ट लेवल पे आएगा सी प्लस आई यानी 80, ठीक है। सेकंड लेवल पर आएगा सी प्लस आई 160, थर्ड लेवल पे आएगा 240, फोर्थ लेवल पे आएगा 320, फिफ्थ लेवल पर आएगा 400 और लास्ट लेवल पे आएगा ये हमारा 480, 480, ठीक है। अब मैं निकालता हूँ अपना एएस। एएस का मतलब ये मेरा इनकम होता है, यानी सी प्लस एस। इनकम की एक हमने इक्वेशन पढ़ी थी, क्या होती है वो इक्वेशन? मैं फिर से याद दिला देता हूँ। इक्वेशन होती है y इक्वल्स टू सी प्लस एस। ये इक्वेशन हमने पढ़ी थी लास्ट चैप्टर में, ठीक है। तो एएस का मतलब y ही होता है, तो ये मैंने सी प्लस एस लिया। तो सी प्लस एस निकालो कितना होता है, सेविंग कंजप्शन प्लस सेविंग कर दो, तो बेटा ये इनकम के ही इक्वल आएगा। 100, 200, 300, 400 और ये 500, ठीक है। सर 320 होगा वो वाला। 320 क्यों होगा? ये सी प्लस एस करोगे तो 300 आएगा ना, हाँ हाँ, सॉरी सॉरी। ठीक है। 320 तो हमारा एडी आएगा। अब हमारे पास दो अप्रोच हैं, यानी हमारी इकोनॉमी को किस लेवल पर अपनी एडी रखनी चाहिए, है ना। मैक्रो में हम एक पर्सन की बात तो करेंगे नहीं, हम पूरी इकोनॉमी की हम बारे में बात करेंगे। तो अब हम जानना चाहते हैं कि एडी का क्या लेवल होना चाहिए, यानी एडी का इक्विलिब्रियम लेवल क्या हो जिससे हमारी इकोनॉमी बेस्ट कंडीशन में चली जाए, बेस्ट हो जाए। तो इसके लिए हमारे पास दो अप्रोचेज हैं। इसके लिए हमारे पास दो अप्रोचेज हैं। फर्स्ट अप्रोच है हमारी एडी इक्वल्स टू एएस और सेकंड है एस इक्वल्स टू आई। बेटा कोई भी अप्रोच यूज करोगे, कोई भी अप्रोच अप्लाई करोगे, आंसर हमेशा सेम ही आएगा। जैसे नेशनल इनकम में कोई मेथड यूज करो, नेशनल इनकम सेम ही आएगी। तो देखते हैं कौन सी अप्रोच हमारे लिए बेस्ट रहेगी। तो सबसे पहले चलो हम एडी इक्वल्स टू एएस वाली अप्रोच करते हैं। तो एडी और एएस इक्वल कहां पर है? यहाँ पर इक्वल है, देखो। यानी जब हम 400 रुपए हमारी इनकम होगी, 400 करोड़, तो हमारी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में चली जाएगी, बेस्ट सिचुएशन में चली जाएगी। सेकंड अप्रोच है एस इक्वल्स टू आई। तो ये रहा एस और आई दोनों कहां पर इक्वल है, ये देखो यहाँ पर इक्वल है दोनों। तो यहाँ भी हमारा इनकम लेवल क्या आया? 400 ही आएगा, ठीक है, 400 ही आएगा। तो ये था हमारा इक्विलिब्रियम लेवल, जिसका मतलब होता है कि हमारी इकोनॉमी को किस लेवल पर बेस्ट ऑपरेट करना चाहिए, कौन सा बेस्ट लेवल है हमारी इकोनॉमी के लिए, तो उसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम लेवल, ठीक है। समझ में आया दोनों को? यस सर। संस्कार आंसर करो, समझ में आ रहा है?
हमने क्या किया, हमने जाना कि अगर AD इक्वल्स टू AS होगा, AD इक्वल्स टू AS होगा तो हमारी इकोनॉमी बेस्ट सिचुएशन में चली जाएगी, बेस्ट लेवल पर चली जाएगी, ये हमारी इकोनॉमी के लिए बेस्ट लेवल। अब हम जानते हैं कि अब हम सीखते हैं कि अगर AD हमारा AS से ज्यादा हो जाएगा, तो AD अगर मोर देन AS होगा तो इसका मतलब क्या होगा? AD का मतलब क्या? एग्रीगेट डिमांड, और इसका मतलब क्या? एग्रीगेट सप्लाई। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये है कि हम खर्चा ज्यादा कर रहे हैं, खर्चा ज्यादा कर रहे हैं लेकिन हमारा इनकम लेवल बहुत कम है। हम खर्चा ज्यादा कर रहे हैं लेकिन हमारा इनकम लेवल बहुत कम है। इसका मतलब क्या होगा, बोलो जरा। इसका मतलब होगा कि दिस मीन्स द डिजायर्ड प्लान्ड एक्सपेंडिचर। एडी का मतलब क्या होता है? प्लान्ड एक्सपेंडिचर होता है ना। द डिजायर्ड प्लान्ड एक्सपेंडिचर इज मोर देन प्लान्ड आउटपुट। ये होता है प्लान्ड एक्सपेंडिचर और ये होता है आउटपुट। ठीक है, तो इसका मतलब हम खर्चा ज्यादा करने चाहते हैं लेकिन अवेलेबिलिटी है ही नहीं मार्केट में, आउटपुट बहुत कम है। इससे क्या होगा? इससे बेटा हम इन्फ्लेशन की तरफ चले जाएंगे, इससे हम इन्फ्लेशन की तरफ चले जाएंगे। यानी ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में शॉर्टेज ऑफ इन्वेंट्री होगा। इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है? इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक। स्टॉक शॉर्ट में रहेगा, यानी प्रोडक्शन कम हो रहा है हमारी इकोनॉमी में लेकिन हम खर्चा ज्यादा प्लान कर रहे हैं, तो हर कोई कंज्यूम कर ही नहीं पाएगा क्योंकि आउटपुट बहुत कम है हमारी कंट्री का। तो इस सिचुएशन का मतलब ये हुआ, ये हमारी फर्स्ट सिचुएशन थी। अब सेकंड सिचुएशन की बात करते हैं। सेकंड सिचुएशन में क्या होगा? हमारा एडी ज्यादा हो जाएगा एएस से। एडी, सॉरी ये तो वही सिचुएशन मैंने लिख दी। इस सिचुएशन में क्या होगा? एडी हमारा कम हो जाएगा एएस से। ठीक है, अब जानते हैं कि इसका मतलब क्या होगा। सिंपल है कि हमारा खर्चा, हमारा प्लान्ड एक्सपेंडिचर कम है और हमारा आउटपुट ज्यादा है। प्लान्ड एक्सपेंडिचर कम है, आउटपुट ज्यादा है। इसका मतलब हमारे पास क्या होगा? एक्सेस ऑफ इन्वेंट्री हो जाएगी। हमारे पास जो स्टॉक होगा, हमारी कंट्री का जो प्रोडक्शन होगा वो बहुत ज्यादा रहेगा लेकिन हम उसको कंज्यूम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यानी वो अनयूज रहेगा। ये इन्वेंट्री क्या रहेगी? अनयूज रहेगी। इसका कोई हम बेनिफिट नहीं ले पाएंगे क्योंकि हम खर्चा ही बहुत कम प्लान कर रहे हैं। ठीक है, तो दोनों ही सिचुएशन हमारी कंट्री के लिए खराब है। इसमें क्या होगा? इसका मतलब है कि हम आउटपुट कम कर रहे हैं लेकिन हम खर्चा ज्यादा कर रहे हैं। खर्चा ज्यादा करने के लिए तैयार है, आउटपुट कम है। मतलब हम अपनी कैपेसिटी को पूरा यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। जितना आउटपुट हमें चाहिए हम उतना आउटपुट नहीं कर पा रहे हैं अपनी इकोनॉमी में। और इस सिचुएशन में हम जरूरत से ज्यादा आउटपुट कर रहे हैं। जरूरत से ज्यादा आउटपुट का मतलब हम उसको यूज ही नहीं कर पाएंगे, वो अनयूज रहेगा। तो फायदा क्या रहेगा हमारे इसका? ठीक है, तो इसीलिए दोनों सिचुएशन ही इकोनॉमी के लिए अच्छी नहीं है। ठीक है, तो सबसे अच्छी सिचुएशन क्या होगी? जहां पर हमारा एडी एएस के इक्वल हो जाएगा, यानी जितना हम खर्चा करने के लिए तैयार हैं, प्लान हमने किया हुआ है, उतना ही हमारा प्रोडक्शन है। तो हमारी डिमांड भी मीट हो जाएगी और हमारा स्टॉक भी अनयूज्ड नहीं पड़ा रहेगा। ठीक है, चलो, तो ये समझ में आया? इसमें कोई डाउट? बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है। नो सर। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो हमारा आज का लास्ट टॉपिक है। इसका लास्ट टॉपिक है कि हम इसको डायग्राम पे रिप्रेजेंट करेंगे। हमने जो इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ा, हम इसको डायग्राम पे रिप्रेजेंट करेंगे।
और मैं किस अप्रोच की बात कर रहा हूँ बेटा, मैं कर रहा हूँ अपनी AD इक्वल्स टू AS अप्रोच की बात। ठीक है, तो मैं इसका डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। तो AD इक्वल्स टू AS डायग्राम ड्रॉ करना बहुत आसान है, जो हमने पहले ड्रॉ किया था वही करते रहेंगे हम ड्रॉ। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। चलो, एक्स एक्सिस पे हम क्या लेंगे, यहाँ पर हम लेंगे इनकम या फिर आउटपुट, मतलब AS। ठीक है, यहाँ पर क्या लेंगे, यहाँ पर हम लेंगे AD। AD का मतलब C+I। वाई एक्सिस पे हमने AD लिया और एक्स एक्सिस पे हमने हमारी इनकम या फिर आउटपुट लिया। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम बनाएंगे हमारा AS का ग्राफ। AS का ग्राफ क्या होता है, ये बिल्कुल 45 डिग्री पे बनता है। ये थोड़ा सा मैंने गलत बना दिया, ये 45 डिग्री पे बनता है, यानी AD इक्वल्स टू AS इस तरह से बनता है हमारा। ठीक है, यानी ये लाइन हमारी इक्विलिब्रियम है। अब बनाएंगे हम अपने AD का ग्राफ। AD का ग्राफ यानी C+I। C+I हमारा कितना था, ये देखो C+I था हमारा 80, 160, 240। तो हम पॉइंट्स को प्लॉट करते रहेंगे और ग्राफ बनाएंगे। तो सपोज करते हैं कि जो हमारा AD का ग्राफ है वो कुछ इस तरह से गया है। ये क्या हो जाएगा, AD या फिर C+I। तो ये AS के इक्वल कहाँ पर हुआ, इस पॉइंट पर हुआ। तो ये पॉइंट हमारा क्या हो गया, ये पॉइंट हमारा इक्विलिब्रियम हो गया। ग्राफ में इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ये ग्राफ एग्जाम में तो नहीं आते हैं, लेकिन ये आ भी सकते हैं। कभी कभी क्या होगा, जैसे एक पॉइंट दे दिया क्वेश्चन में कि चलो ग्राफ बनाकर भी दिखा दो, तो हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छे से आनी चाहिए। मतलब जब हम इतनी इनकम अर्न करेंगे, इस लेवल ऑफ इनकम पर हमारी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में चली जाएगी। ठीक है, तो ये है हमारा AD इक्वल्स टू AS का ग्राफ, इक्विलिब्रियम का ग्राफ। कौन सी अप्रोच को यूज करके बनाया हमने, ये AD इक्वल्स टू AS को। ठीक है, ये हमारी हमेशा 45 डिग्री पर बनेगी। 45 डिग्री का मतलब होता है एक्स और वाई एक्सिस जब इक्वल होंगे। ठीक है, AD और AS इक्वल होंगे तो ये बिल्कुल बीच में जाते हैं। इस ग्राफ में कुछ पूछना है किसी को? नो सर। सर एक बार और। ठीक है, हम बता देते सर इक्विलिब्रियम तक तो आ गया समझ में। हैं। अच्छा, ये ग्राफ बताना है ना संस्कार? यस सर। ठीक है, ग्राफ में फिर से बताया तो ग्राफ जब हम बनाएंगे तो बेटा जब भी हम AD और AS के ग्राफ बनाते हैं ना, तो हमें एक लाइन बनानी पड़ती है। लाइन ऑफ रेफरेंस भी बोलते हैं इसको, ये मैंने पहले भी बताया था जब हमने AD का ग्राफ बनाया था। ये हमेशा 45 डिग्री पर बनती है। इसको हम y इक्वल्स टू AD भी बोलते हैं, AD इक्वल्स टू AS भी बोलते हैं। ठीक है, ये लाइन तो हमें बनानी है। ये लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है कि जितना खा रहे हैं अगर उतना ही खर्च करेंगे तो ये लाइन हमारी बनकर आए। ठीक है, ये हमारी एक्चुअलिटी की लाइन होगी। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमें इक्विलिब्रियम हो गया। बेटा वीडियो क्लियर है सबको? सर